नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा हिंदी पेडागोजी का सीडीपी का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी पेडागोजी में भी 1% देके जाता है, सीडीपी में 1% देके जाता है। कम से कम कुल मिला के देखा जाए सीटेट में तो वाइगोत्स्की से संबंधित आपसे 3% देखने को मिलते हैं। कितने? 3% देखने को मिलते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान भाषा में करेंगे। हर एक टीचिंग एग्जाम, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, एचटेट की कर रहे हो, यूपी टेट की कर, किसी कोई भी टीचिंग एग्जाम हो जहाँ पे साइकोलॉजी लगती है, पेडागोजी लगती है, वहाँ पे वाइगोत्स्की से संबंधित आपसे 1 से 2% अवश्य पूछा जाता है। पर सीटेट में आपके 2 से 3% देखने को मिलते हैं। कितने परसेंट? 2 से 3% देखने को मिलते हैं, क्योंकि 1% आपका सीडीपी से पूछा जाता है और 2% आपका किससे पूछा जाते हैं? हिंदी भाषा से या फिर आपकी सेकेंड लैंग्वेज है उससे। तो 2% आपके भाषा से हो गए, भाषा विकास से। 1% आपका होता है सीडीपी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी को नमस्कार, राम राम, सत्रियाल, अस्सलाम वालेकुम। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलते हैं अपन आगे। पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो? टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं अपन आगे। पहले देखते हैं वाइगोत्स्की के बारे में कि वाइगोत्स्की कौन थे। वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। क्या? रूसी वैज्ञानिक आप जानते होंगे। रूसी मतलब रशियन। क्या? रूसी वैज्ञानिक थे, आप रशियन बोल सकते हो। ठीक है, कहाँ के थे? पूछा जाए कि वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे, तो मेरे भाई कहाँ के थे? रूस के थे। आपके रूसी वैज्ञानिक थे, रशिया के थे। ठीक है, वीडियो की क्लैरिटी एकदम सही आ रही होगी। एक मिनट, सही है। ठीक है, फिर आता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। किसका? कि बच्चे का विकास किससे होता है? समाज में और संस्कृति में बच्चा क्या करता है? अंतःक्रिया करता है, तो उसका क्या होता है? विकास होता है। ऐसा किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है। कि देखिए, इनके 3-4 सिद्धांत हैं, उनके सबको देख लेंगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। फिर आता है आपका जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत कि मनुष्य का डेवलपमेंट समाज में कैसे होता है, कैसे वो अंतःक्रिया करता है, वह कैसे उसका भाषा विकास होता है, कैसे वो सीखता है और कैसे उसका विकास होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत निर्माणवाद व निर्मितवाद पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? निर्माणवाद व निर्मितवाद पर। अब क्वेश्चन आपके मन में बन रहा होगा कि सर निर्माणवाद और निर्मितवाद क्या होता है? तो निर्माणवाद और निर्मितवाद होता है मेरे भाई कि कोई भी मनुष्य, कोई भी बच्चा, कोई भी प्राणी जो मानव जाति का है, वो आसपास के समाज में, आसपास के वातावरण को देख के समझने की कोशिश करता है, अपनी समझ को बढ़ाता है और अपने समझ के अनुसार उसको सीखता है। तो वो क्या होता है? आपका निर्माणवाद। क्या? कि अपने ज्ञान का निर्माण बच्चा कैसे कर रहा है, मनुष्य कैसे कर रहा है, वो होता है आपका निर्माणवाद। आसपास के वातावरण को समझने की जो प्रक्रिया होती है, जो मानसिक संरचनाएं, मानसिक मॉडल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? निर्माणवाद बोलते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे। वाइगोत्स्की के कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लीजिए आप पहले कि हमारा स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, कि हर बच्चे का विकास खुद के द्वारा नहीं होता, दूसरों के द्वारा होता है। इसके विपरीत किसने कहा है? जीन पियाजे ने, कि बच्चे का खुद का विकास क्या होता है? बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है और खुद का डेवलपमेंट क्या करता है? खुद ही करता है। जबकि वाइगोत्स्की ने इस बात को क्या किया है? नकारा है कि हमारा खुद का विकास है दूसरों के द्वारा होता है। ऐसा क्यों? कि एक बच्चा है, ये इस इन्वायरमेंट में रह रहा है। अगर ये इन्वायरमेंट अच्छा है तो बच्चे का डेवलपमेंट भी क्या होगा? बच्चे का विकास भी क्या होगा? अच्छा होगा। उसमें आप भाषा विकास ले सकते हो, उसका सांस्कृतिक विकास ले सकते हो, उसका शारीरिक विकास ले सकते हो। और दूसरा बता दूं कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक पक्ष नहीं हो के क्या होता है? बहुपक्षीय होता है, बहुआयामी होता है। क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास में अपन किस किस को शामिल करते हैं? एक तो अपन शामिल करते हैं किसको? शारीरिक विकास को। शारीरिक विकास को शामिल करते हैं किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। दूसरा अपन शामिल करते हैं भाषा विकास को। भाषा विकास को। तीसरा अपन करते हैं संवेगात्मक विकास को। ठीक है, चौथा करते हैं अपन आर्थिक विकास को। मतलब बहुआयामी, मतलब हर एक विकास जो भी
बच्चे के डेवलपमेंट से संबंधित होता है वो किस में होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार समाज में, और किस में होता है? संस्कृति में होता है। किसमें? समाज और संस्कृति में होता है। जिस माहौल में बच्चा रहेगा, जिस संस्कृति में बच्चा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। जैसा कोई तमिल का बच्चा है और वो तमिली, उसके आसपास रहने वाले उसके परिवार तमिली है, तो उसका डेवलपमेंट उनके अकॉर्डिंग होगा, उनके जैसा ही उसका पहनावा होगा, उनके जैसी ही उसकी भाषा होगी। क्योंकि वाइगोत्स्की ने किस पे बल दिया है? भाषा पे जोर दिया है सबसे ज़्यादा। किस पे? भाषा पे और समाज पे। किस पे? कि बच्चे का भाषा विकास भी उस समाज के जैसा होगा जिस समाज में वो भाषा बोली जाती है। जैसे कोई पंजाब का बच्चा है, पंजाबी परिवार में जन्म लेता है, तो खुद ब खुद वो क्या कर लेता है? पंजाब में भाषा को, पंजाबी भाषा को क्या कर लेता है? अपने इन्वायरमेंट से, अपने वातावरण से अर्जन कर लेता है। उससे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो उसकी मातृभाषा है। और बच्चा सबसे पहले मातृभाषा का क्या करता है? अर्जन करता है। तो किससे होता है भाषा विकास? समाज से होगा। उसका पहनावा कैसा है? राजस्थान में जन्म लेगा तो राजस्थानी पहनावा पहनेगा, हरियाणा में जन्म लेगा हरियाणवी पहनावा पहनेगा, बिहार में जन्म लेगा तो बिहारी पहनावा पहनेगा। वो क्या है? उसकी संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? बच्चे का सांस्कृतिक डेवलपमेंट होगा, उसका कल्चर डेवलपमेंट होगा। ठीक है। संवेगात्मक विकास कि बच्चा कितना इमोशनल है, कितना नहीं है, वो भी उसके क्या होगा? उसके समाज के अकॉर्डिंग होगा, उसके परिवार के। फिर आता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास भी क्या होता है वाइगोत्स्की के अनुसार? समाज में बच्चा अंतःक्रिया करेगा, बाहर गली में खेलने जाएगा, दोस्तों के साथ खेलेगा। तो दोस्त क्या है? एक समाज का हिस्सा। क्या है? दोस्तों के साथ खेलता है, तो वो खेलने से क्या होगा? खेलने से बच्चे का शारीरिक विकास होगा। तो शारीरिक विकास होगा, दोस्तों के साथ खेला है, तो दोस्त किसके हिस्सा है? दोस्त समाज के ही तो हिस्सा है। अगर बच्चा पार्क में खेलने जाए तो पार्क किसका हिस्सा है? एक समाज का हिस्सा है, एक सोसाइटी का हिस्सा है। स्कूल में खेलने जाएगा, स्कूल में बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा, तो वो किसका हिस्सा है? वो भी किसका हिस्सा है? वो भी आपका एक कल्चर का हिस्सा है, या फिर आप बोल सकते हो समाज का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है। ठीक है। फिर चलते हैं अपन, बच्चा सामाजिक संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। कि बच्चा जिस समाज में, जिस संस्कृति में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, उनके साथ अंतःक्रिया करके सीखेगा। अगर बच्चे के सामने कोई दो इंसान गाली दे रहे हैं तो बच्चा उससे क्या करेगा? गाली सीख लेगा। कोई अच्छा बर्ताव कर रहा है बच्चे के सामने तो बच्चा क्या कर लेगा? अच्छा बर्ताव सीख जाएगा। अगर बच्चे के सामने बुरा बर्ताव किया जा रहा है, गाली गलौज दी जा रही है, एनी टाइम अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? उन्हीं शब्दों को क्या कर लेगा? अकवर कर लेगा, अर्जन कर लेगा। ठीक है। तो वो किससे हो पा रहा है? समाज से हो पा रहा है। तो बच्चा अंतःक्रिया करके सीखता है अगर अच्छा वातावरण देंगे। और वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का विकास समाज में होता है। बच्चे को समाज जैसा वातावरण देगा, उसी वातावरण के अनुसार ही बच्चा क्या अपने आप को ढाल लेगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? बच्चे का विकास होगा। ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा रोल होता है। कि समाज ही बच्चे को एक अच्छा माहौल देगा तो बच्चा अच्छा बन जाएगा, अगर खराब माहौल देगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है। फिर चलते हैं अपन, बच्चे के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को काम में लिया जाना चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप एक शिक्षक हो, वाइगोत्स्की के रूलों को फॉलो करते हो, तो आप बच्चे के आकलन करने के लिए कौन सी विधि को काम में लोगे? तो आपको क्या करना है? सहयोगी प्रोजेक्ट विधि। क्या? सहयोगी प्रोजेक्ट विधि। ठीक है। फिर चलते हैं अपन, वाइगोत्स्की ने विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की है। उपेक्षा का मतलब नकारा है। क्या किया है? नकारा गया है। क्यों नकारा है जैविक पहलू को? क्योंकि जीन पियाजे ने कहा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता जाएगा, जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा, मेच्योर होता जाएगा, ठीक है, तो वैसे वैसे बच्चा क्या कर लेगा? अपने संज्ञान का विकास कर लेगा। क्या कर लेगा? संज्ञान का विकास हो जाएगा। बच्चे का विकास वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे मेच्योर होगा, तो वैसे वैसे बच्चा समझदार हो जाएगा, और उसका डेवलपमेंट भी हो जाएगा। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। पर वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसका विकास नहीं होगा। बच्चा समाज में अंतःक्रिया करेगा तो ही उसका क्या होगा? विकास होगा। ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? जैविक पहलू की उपेक्षा की है। और जीन पियाजे ने क्या कहा है? जैविक पहलू को प्राथमिकता दी है। ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे। फिर वाइगोत्स्की ने विकास के 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? भाषा विकास अपन कहां पे पढ़ेंगे? हिंदी पेडागोजी में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे मेरे भाई? हिंदी पेडागोजी की क्लास होगी, उससे अपन वाइगोत्स्की भाषा विकास, वाइगोत्स्की, नोम चोम्स्की और जीन पियाजे को एक साथ एक क्लास में अपन निपटा लेंगे हिंदी पेडागोजी की क्लास में, जहां पे आपका भाषा विकास कंप्लीट हो जाएगा कि भाषा और विचार के बारे में जीन पियाजे के क्या तथ्य है,
नोम चोम्स्की ने क्या कहा है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, वो हिंदी पेडागोजी में अपन कर लेंगे। यहाँ पे करते हैं अपन जितना सीडीपी में दिया गया है, ठीक है। वाइगोत्स्की ने विकास के 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? विकास के 3 स्तर बताए हैं। फिर पूछा जाए आपसे कि वाइगोत्स्की ने भाषा के कितने रूप बताए हैं, तो भाषा के भी कितने रूप बताए मेरे भाई? भाषा के भी 3 रूप बताए हैं। मैं नॉर्मल बता देता हूँ। पहला आता है आपका सामाजिक वाक, ठीक है, सामाजिक वाक। दूसरा आता है आपका अंतःवाक या इंटरनल स्पीच बोल सकते हो। फिर आता है आपका मौन वाक, ठीक है, मौन वाक, ठीक है। ये होता है आपका 2 साल तक, फिर 3 साल से 7 साल तक मौन वाक होता है 7 साल के बाद में। ये अपन करेंगे हिंदी पेडागोजी की क्लास में। फिर देखते हैं वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास से आप समझ पा रहे हो कि बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, बच्चा कितना खुद ब खुद कर पा रहा है। तो इसको आप परिभाषा में लिखना चाहो, अगर एक लाइन में लिखना चाहो, तो वास्तविक विकास का स्तर कहता है कि वास्तविक विकास का स्तर वो होता है कि किसी कार्य को बच्चा खुद ब खुद अपने दम पे कितना कार्य संपन्न कर पाता है। कितना? कि बच्चा अपने दम पर किसी कार्य को कितना कर पाता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप 150 में से कितने में से 150 में से आप अपने दम पर कितने नंबर लेके आ सकते हो? आप 90 नंबर लेके आ सकते हो। ये क्या है? आपका एक्चुअल डेवलपमेंट है। वास्तविक विकास का स्तर कितना है कि 150 में से आप 90 नंबर लेके आ सकते हो। यह है आपका वास्तविक विकास, ठीक है। फिर आता है आपका समीप्त विकास का स्तर, ZPD। उससे पहले आता है संभाव्य विकास का स्तर। फिर संभाव्य विकास का मतलब कि संभावना कहां तक है कि आपको अगर सहारा दिया जाए, आपको एक अच्छी कोचिंग दी जाए, आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, तो आप कहां तक नंबर लेके आ सकते हो। 90 से आपके नंबर कहां तक बढ़ सकते हैं, तो आप कहां तक लेके आ सकते हो? 150 में से आप कितने लेके आ सकते हो? 120 नंबर लेके आ सकते हो। ये क्या है? संभावना है। संभावना है। किसके माध्यम से लेके आओगे? ये लेके आओगे स्केप फोल्डिंग के माध्यम। किसके माध्यम से? स्केप फोल्डिंग बोल सकते हो, मचान बोल सकते हो, पाड़ बोल सकते हो, ढांचा बोल सकते हो। वो क्या है इसमें? वो है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो वहां से आपको क्या मिल रही है? एक अस्थायी सहयोग मिल रहा है। जो अस्थायी सहयोग मिलता है आपको, वो होती है आपकी मचान, पाड़, ढांचा, पाइट या स्केप फोल्डिंग बोल सकते हो आपसे। तो वो कौन देता है? वो देता है आपको MQ, मोर नॉलेजेबल ऑथर। वो कोई भी हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, अन्य कोई अधिक जानकार, चाहे कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, वो आपका क्या होगा? MK हो, जो आपको सहायता दे रहा है। वो पेपर के टाइम तो नहीं होगा आपके पास, वो होगा आपका कौन? MK, जो सहायता दे रहा है। उस सहायता को क्या कहेंगे? स्केप फोल्डिंग। अब जो आपका वास्तविक विकास है और संभाव्य विकास, इसके बीच का जो अंतर है ना, 90 से 120 का जो अंतर है आपका, कितना हो गया? 90 से 120 का अंतर कितना हो गया आपका? 90, 10, 20, 30 नंबर का अंतर हो गया। तो ये 30 नंबर बढ़ाना है, यहां से आपके 30 नंबर बढ़े हैं। इसे क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे आप समीप विकास का स्तर, क्योंकि इसके भी समीप है, ये वास्तविक विकास के भी समीप है, और किसके? 120 के भी समीप है, 90 नंबर के भी क्या है? समीप है। तो इसे बोलते हैं आप समीप विकास का स्तर। क्या? समीप विकास का स्तर, जिसे बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यहां पे जो आपकी सहायता कर रहा है 90 से 120 तक पहुंचाने के लिए, जो सहायता कर रहा है उसे तो कहेंगे MKO। जो सहायता दी जा रही है उस सहायता को कहेंगे स्केप फोल्डिंग, ठीक है। और जो यहां तक यहां आने का जो प्रक्रिया हुई है, उस प्रक्रिया को कहेंगे ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास से लेके, ठीक है, संभाव्य विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? ZPD कहते हैं। अब अपन करते हैं तीनों को 1 by 1 विथ डायग्राम, ठीक है। तो चलिए, पहला आता है आपका वास्तविक विकास का स्तर, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, कि बच्चा खुद ब खुद कितना कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप 150 में से 90 नंबर लेके आ सकते हो। तो ये क्या है? आपका वास्तविक विकास का स्तर है कि आप वास्तव में कितना नंबर लेके आ सकते हो, अपने दम पर कितना लेके आ सकते हो। तो आप 150 में से 90 नंबर लेके आ सकते हो। यहां पे क्या लिखा है? एक शिक्षार्थी अपने दम पर क्या कर सकता है और क्या समझ व सीख सकता है, वो क्या होता है? आपका वास्तविक विकास होता है। क्या होता है? वास्तविक विकास, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा है, ये अपने दम पर क्या कर सकता है? ये अपने दम पर सिर्फ सब्जी को काट सकता है। क्या कर सकता है? सब्जी को काट सकता है, पर बना नहीं सकता।
क्या नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। इसको बनाने के लिए फिर क्या किया जाएगा, इसको सब्जी को बनाने के लिए इसके मम्मी पापा जो भी इसको बनाना सिखाएंगे, जिंदगी भर तो नहीं सिखाएंगे, एक बार सिखा देंगे, 2 बार सिखा देंगे, 3 बार सिखा देंगे, 4 बार सिखा देंगे। तो वो क्या करेंगे, इसको जो सब्जी बनाना सिखाएंगे, इसको जो सहायता देंगे, ठीक है, वो सहायता देंगे, उसको कहेंगे आप स्केप फोल्डिंग, ठीक है। और जो सहायता देने वाले होंगे, चाहे मम्मी हो चाहे पापा, उनको क्या कहेंगे अपन, MKO कहेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। जैसे 90 नंबर आप खुद लेके आ रहे हो, टीचर हो जाएगा आपका क्या, MKO, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, जो आपको प्रोसेस बता रहा है, वो क्या हो जाएगी, स्केप फोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन संभाव्य विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। बालक वयस्क तथा बड़े लोगों के सहयोग से किसी कार्य को सीखता है, वयस्क तथा बड़े लोगों के सहयोग से किसी कार्य को सीखता है। जैसे आप 150 में से 90 नंबर लेके आए, क्या 150 में से आप 90 नंबर लेके आए, तो उनको आप क्या बता रहे हो, वो तो है आपका वास्तविक विकास, ठीक है। अब फिर आपको नंबर लेके आने 120, संभावना क्या है कि आप 120 नंबर लेके आ सकते हो। तो आपको यहां से लेके यहां तक पहुंचाएगा ना कोई, उसे क्या कहेंगे अपन, स्केप फोल्डिंग, जहां पे आपको सहायता दी जाएगी। अब बच्चे ने सब्जी काटी, फिर उसकी मम्मी उसको सब्जी बनाना सिखा रही है, ठीक है, सब्जी बनाना सिखा रही है, वो क्या दे रही है मम्मी, इसको स्केप फोल्डिंग दे रही है, क्या दे रही है, अस्थायी सहयोग दे रही है। क्या दे रही है, सीखने की प्रक्रिया में अपने से बड़ों का अस्थायी सहयोग, बड़ा भी हो सकता है यहाँ पे, छोटा भी हो सकता है, बस वो क्या होना चाहिए, MK होना चाहिए। मोर नॉलेजेबल ओदर, आपसे अधिक ज्ञान होना चाहिए जिस कार्य में इसकी मम्मी को अधिक ज्ञान है इसको सब्जी बनाने में, तो बच्चे को क्या कर रही है, सिखा रही है। तो वो क्या कर रही है, स्केप फोल्डिंग दे रही है, एक अस्थायी सहयोग दे रही है। तो इसकी मम्मी को यहाँ पे क्या कहेंगे अपन, MKO कहेंगे, ठीक है। फिर आता है MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल ओदर, ऐसा कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सीखने वाले की तुलना में किसी विशेष कार्य, प्रक्रिया तथा अवधारणा के संबंध में अधिक ज्ञान या समझ रखता हो। टीचर है कोई, आपसे अधिक किसी भी विषय में ज्ञान रखता हो तो वो MK हो गया। आपका छोटा भाई भी हो सकता है, किसी कार्य की उसकी विशेष जानकारी हो सकती है। अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो, आपसे बड़े, आप बड़े हो और आपका कोई छोटा घर का सदस्य है, कोई दोस्त, कोई भाई बहन, उसको भी ड्राइविंग आती है, तो वो आपको क्या कर रहा है, ड्राइविंग सिखा रहा है, तो आपको अस्थायी सहयोग दे रहा है, वो तो होगी आपकी स्केप फोल्डिंग। और जो आपको सहयोग दे रहा है उसको क्या कहेंगे, MKO, मोर नॉलेजेबल ओदर, ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे कि ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कि सब्जी बनानी सिखा रहे थे, फिर यहां पे एक बच्चे ने क्या किया, सब्जी बना ली, ठीक है, सब्जी बना ली, मतलब वहां से आपको 90 नंबर आए 150 में से, ठीक है। फिर यहां पे आपके 120 नंबर आ गए, तो यहां से 90 नंबर से 120 का जो अंतर रहा है, ठीक है, सब्जी काटने से लेके सब्जी बनाने तक, यहां का जो बीच का अंतर है, यहां पे आपको स्केप फोल्डिंग दी गई, किसने दी, MKO ने दी, अस्थायी सहयोग दिया, वहां के बीच का अंतर है, उसे क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। बालक द्वारा अपने दम पर किए जाने वाले कार्य और किसी के सहयोग से किए जाने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है, वो क्या बोलते हैं मेरे भाई, ZPD बोलते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, 2 प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां पे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि एक बच्चा है, खुद कहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है, आगे रास्ते फंड रहे हैं, उसके नहीं पता इधर जाना है, किधर जाना है, इधर जाना है, यहां तक आके सोचेगा क्या करना है। यहां पर फिर इसे सहायता दी जाएगी, इसे बताया जाएगा कि देख सीधा जाएगा तो इधर तेरे को घूम के आएगा तो ज़्यादा दूरी पड़ेगी, इधर से जाएगा शॉर्टकट होगा, इधर से जाएगा तो लॉन्ग कट होगा। तो बच्चा, आपने जो सहयोग दिया, तो आप क्या हो गए यहाँ पे आप हो गए MKO, कौन, MKO, ठीक है। फिर आपने जो सहायता दी उसे क्या कहेंगे, स्केप फोल्डिंग, स्केप फोल्डिंग उसे बोलते हैं मचान, ठीक है, पाड़ और ढांचा, कुछ भी कह सकते हो। जो आपको स्केप फोल्डिंग, मचान, पाड़, ढांचा दे रहा है उसे क्या बोलते हैं, MKO। MKO होता है मोर नॉलेजेबल ओदर, जो किसी भी कार्य को लेके आपसे अधिक ज्ञान रखता हो, उम्र में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो आप फिर क्या करोगे, वास्तविक विकास तक पहुंच जाओगे, ठीक है, संभाव्य विकास तक, कि आप कहां तक पहुंच सकते थे, वो होता है आपका संभाव्य विकास। फिर आता है आपका समीपित विकास, कि किसी बड़े सहयोग से आप कहां तक पहुंचे, वास्तविक विकास से लेके आपका संभाव्य विकास के जो बीच का अंतर है उसे बोलते हैं अपन ZPD या समीपित विकास का स्तर, ठीक है। यहां तक किसी को दुख दर्द परेशानी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को थैंक यू सो मच। अगर
क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।